हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस कोर्स। आई होप आपने पिछले टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ग्रुपिंग मेथड। तो चलिए देखते हैं कि ये मेथड हमें क्या बताता है और हम इस मेथड से किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में कर पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट फिजिक्स बुक्स, 2 डिफरेंट chemistry books and 4 different maths books. ठीक है, so you have 3 physics books, 2 chemistry books and 4 maths books and सारी की सारी books different है. This word is important. Then it says if they are to be arranged in a row such that books of same subject are kept together. This thing is also important. Then in how many ways can this be done? ठीक है, तो हमें 3 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री और 4 मैथ्स की बुक्स को अरेंज करना है। सारी बुक्स डिफरेंट है और ये ध्यान रखना है कि सारी जो बुक्स हैं सेम सब्जेक्ट की वो एक ही ग्रुप में रहें। तो इसको हम ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं या फिर इसको हम गठड़ी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं ना। मैं क्लास में बच्चों को इस मेथड से समझाता हूँ गठड़ी कॉन्सेप्ट। देखिए तो ऐसे करते 3 बुक्स हैं, P1 सेकेंड फिजिक्स बुक्स एंड थर्ड फिजिक्स बुक्स। इन सबको एक गठड़ी में बंद कर दिया। ठीक है, ये बंद कर दिया लेट से इस तरह से। सिमिलरली 2 केमिस्ट्री की बुक्स हैं, C1 एंड C2। यहाँ पे कॉमास लगा लेते हैं। इनको भी हमने इस बैग में बंद कर दिया। और फिर मैथ्स की बुक्स M1, M2, M3 एंड M4। मैथ्स की बुक्स ज़्यादा है, ये मैथ्स सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जेई मेंस एंड एडवांस के लिए। और दिस विल बी डिसाइडिंग योर रैंक बेसिकली। तो अपने पास अब आप देखें तो 4 मैथ्स की बुक्स, 2 केमिस्ट्री की बुक्स और 3 फिजिक्स की बुक्स हैं जो कि 3 अलग अलग बैग्स में बंद है। ठीक है, तो अब ये इस बैग से बाहर नहीं आ सकती, मतलब फिजिक्स की बुक यहाँ से उड़ के इस बैग में नहीं जा सकती। तो हमने इनको अब ग्रुप कर दिया है। लेकिन अगर आप देखें तो ये 3 ग्रुप्स आपस में तो अरेंज कर सकते हैं। तो 3 ग्रुप्स कितने वेज में अरेंज करेंगे? दैट विल बी 3 फैक्टोरियल। अभी टास्क नहीं पूरा हुआ। देखिए अब फिजिक्स की बुक्स है जो वो अंदर तो अरेंज कर ही सकती है ना। P2 इधर जा सकता है, P1 इधर, या फिर P3 इधर, P2 उधर। तो ये आपस में कितने वेज से अरेंज कर सकती हैं? 3 फैक्टोरियल से। सिमिलरली केमिस्ट्री की बुक्स भी अरेंज कर सकती हैं, तो दैट विल बी 2 फैक्टोरियल एंड फॉर मैथमेटिक्स विल हैव 4 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली आपका फाइनल आंसर बनेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। हमने पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को जो ग्रुप्स बनाए तीनों के अलग अलग, और पहले ग्रुप्स को अरेंज किया 3 फैक्टोरियल वेज से। फिर फिजिक्स की बुक्स हमने अरेंज करी 3 फैक्टोरियल। केमिस्ट्री की बुक्स भी इस पोटली के अंदर अरेंज कर सकती हैं 2 फैक्टोरियल से, और मैथ्स की बुक्स भी अरेंज कर सकती हैं, दैट विल बी 4 फैक्टोरियल। तो ये है बेसिकली अपना ग्रुपिंग मेथड या फिर गठड़ी कॉन्सेप्ट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इसमें क्या है कि 11 बैट्समैन है A to K, नाम है उनके। हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल इफ G बैट्स इमीडिएटली आफ्टर A? G A के बाद बैटिंग करेगा और जो J है वो G के बाद बैटिंग करेगा। ठीक है, तो J विल बैट आफ्टर G एंड G हैज टू बैट आफ्टर A। तो इस तरह से ये तीनों का तो कॉम्बिनेशन हो गया कि ये तीनों तो इकट्ठे ही आएंगे। इनमें ऐसा नहीं होगा कि G पहले आ जाए या फिर A पहले आ जाए, J पहले आ जाए A बाद में आए, या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि बीच में कहीं पे B आ रहा है या बीच में कहीं पे C बैट्समैन यहाँ पे आ रहा है। तो इन तीनों को तो एक ग्रुप में रख दिया। बाकी कितने लोग बचेंगे? 11 में से 8 लोग बचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये एज अ यूनिट मूव करेंगे। तो अब आप देखें तो 8 तो ये ग्रुप्स हो गए, 8 तो ये एलिमेंट्स हुए, प्लस ये एक एज अ यूनिट मूव करेगा। तो टोटल कितने लोग होंगे? टोटल 9 लोग 9 जगह पे अरेंज करने हैं हमें। और इस ग्रुप के अंदर आप ध्यान दीजिए कि अब अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि G अब आगे नहीं आएगा
और जे भी आगे नहीं आए, ये ए जी एंड जे ये इसी तरह से आएंगे। सो इसको हम 1 कर सकते हैं और यही अपना आंसर हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देयर आर 5 गर्ल्स and 5 boys in a group. In how many ways they can be seated on 10 chairs such that there is a pair of brother and sister who wants to sit together. तो एक ब्रदर एंड सिस्टर ये दोनों एक साथ बैठना चाहते हैं, मतलब ऑब्वियसली अलग अलग चेयर्स पे बैठेंगे लेकिन साथ साथ में बैठना चाहते हैं। और बाकी कितने लोग बचेंगे? 4 लड़कियां और 4 लड़के बचेंगे, तो 8 लोग बचेंगे। 4 5 6 7 एंड 8। तो आप ओवरऑल देखोगे तो आपको कितने ग्रुप्स दिख रहे हैं, कितने एलिमेंट्स को आपने अरेंज करना है? आपने 9 लोगों को अरेंज करना है 9 चेयर्स पे, तो दैट विल बी 9 फैक्टोरियल। लेकिन इस केस में ब्रदर और सिस्टर इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं ना अपनी पोजीशन यहाँ पे। तो एस आ गया था बी पीछे, तो उसकी वजह से यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यही अपना आंसर होगा। यू कैन सिंप्लीफाई दिस। सो आई होप आपको ये ग्रुपिंग वाला मेथड समझ आया। अभी हम नेक्स्ट मेथड पे आ रहे हैं, दैट इज गैप मेथड। अब इस मेथड में क्या है, ये पिछले मेथड से थोड़ा डिफरेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल कर रहे हैं। देयर आर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स एंड दे आर टू बी सीटेड इन अ रो। 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं, उनको आपने एक रो में बिठाना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड इफ बॉयज आर एट ऑड प्लेसेस एंड गर्ल्स आर एट इवन प्लेसेस। तो यहाँ पे हमने 8 प्लेसेस बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन प्लेसेस को जहाँ पे मैं डॉट्स लगा रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि ये अपनी ऑड प्लेसेस हैं, और बाकी की चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस पे हमें बॉयज़ को बैठाना है, तो ये B1 B2 B3 एंड B4 ये 4 बॉयज़ बैठ गए। और इवन प्लेसेस पे G1 G2 G3 एंड गर्ल 4। ठीक है, तो बॉयज़ तो ऑड पे रहने चाहिए, लेकिन ये B2 वाला पहले तो बैठ सकता है, B1 वाला बाद में बैठ सकता है। तो B1 B2 B3 B4 ये आपस में तो अरेंज कर ही सकते हैं, कितने बेस में? 4 फैक्टोरियल में। इनटू सिमिलरली गर्ल्स भी अरेंज कर सकती हैं आपस में, दैट विल बी 4 फैक्टोरियल अगेन, सो इट विल बी 24 इंटू 24 दैट इज 576। तो ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट ये रहती कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को ऑल्टरनेटिवली बैठना है, ठीक है, तो मतलब 4 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, ऑल्टरनेटिवली बिठा रहे हैं हम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल था कि यहाँ पे इस तरह से बिठा देते हैं हम B1 G1 B2 G2 B3 G3 B4 G4, मतलब बॉयज़ ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं और गर्ल्स इवन प्लेसेस पे, तो इसके नंबर ऑफ वेज आते 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया, दैट वाज 576। लेकिन अब ये वाला केस भी तो पॉसिबल था, तो गर्ल्स पहले आ जाती G1 B1 G2 B2 G3 B3 G4 B4, ऐसे भी हो सकता था। तो इस सिनेरियो में भी फिर 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज 576 आता। अब ये अपना केस 1 हो गया, ये डिफरेंट केसेस बन गए अब, और ये केस अपना सेकंड केस हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आता? इन दोनों की एडिशन आती 576 प्लस 576, या फिर हम बोल सकते हैं 2 इंटू 576। तो ये बेसिकली अपना आंसर आ जाता इस क्वेश्चन का, जब हमें बॉयज़ और गर्ल्स को ऑल्टरनेटिवली बिठाना था। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसी में अगर ऐसा रहता कि नो 2 गर्ल्स शुड सिट टुगेदर, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है और इसकी अप्रोच भी डिफरेंट है। अब आपने जिन लोगों को सेपरेट करना है, जैसे इस केस में बोला गया कि गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो पहले बॉयज़ को बिठाएंगे B1 B2 B3 एंड B4, और फिर यहाँ पे अब क्रॉस मार्क कर रहा हूँ मैं,
एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्रॉस हमेशा अगर 4 लोग हैं तो 5 क्रॉस बनेंगे। देखिए अब गर्ल्स इन 5 जगहों में से आप कोई भी 4 जगह चूज कर लो गर्ल्स के लिए, तो वहाँ पे गर्ल्स जब भी बैठेंगी तो हमेशा उनके बीच में एक बॉय जरूर रहेगा। मतलब 2 गर्ल्स एक साथ इकट्ठी नहीं बैठ पाएंगी अगर आप इस तरह से प्रोसीड करते हैं। दोबारा सुन लीजिए कि अगर हमने पहले बॉयज़ को यहाँ पे रखा और क्रॉसेस लगाए, अब आप इन क्रॉसेस में से कोई भी 4 क्रॉस चूज करो जो आपका मन कर रहा है और उन 4 क्रॉसेस पे गर्ल्स को बिठाओ, तो हमेशा 2 गर्ल्स कभी भी एक साथ नहीं बैठ पाएंगी। तो पहले तो 5 क्रॉसेस में से हमने 4 क्रॉसेस चूज करे गर्ल्स को बिठाने के, तो दैट विल बी 5C4। उसके बाद उन 4 जगह पे हमने गर्ल्स को अरेंज कर दिया, दैट इज 4 फैक्टोरियल। मान लो आपने ये 4 क्रॉस चूज करे, 1 2 3 और 4, इन चारों पे फिर आपने गर्ल्स को अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल से, और बॉयज़ तो अरेंज हो सकते थे 4 फैक्टोरियल से। तो ये बेसिकली अपना आंसर आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन का, जब हमने 2 गर्ल्स को सेपरेट करना है, कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, इस टाइप का। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ही हमने आंसर मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सच दैट नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। अब ये पिछले वाले से डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे बोला गया नो 2 गर्ल्स शुड सिट टुगेदर, इसमें बोल रहा है कि सारी की सारी लड़के एक साथ ना बैठे, मतलब एटलीस्ट एक लड़की तो जो अलग बैठी हो। तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं, 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स को अरेंज करने के। अभी तो 8 लोग हैं बेसिकली, तो 8 लोगों को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब मैं इस 8 फैक्टोरियल में से वो वाला केस माइनस कर दूं जब सारी गर्ल्स एक साथ बैठ रही हैं, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। देखिए G1 G2 G3 एंड G4। अब हम इनको एक ग्रुप में रख लेते हैं और बाकी अपने बॉयज़ आगे B1 B2 B3 B4। तो ये बेसिकली इस तरह से अपने पास 5 यूनिट दिख रहे हैं, ये एज अ 1 यूनिट काम करेंगे, 3 4 और ये 5, ठीक है। तो इनको अरेंज करने के तरीके, 5 फैक्टोरियल तो सारे एक साथ अरेंज होंगे। उसके बाद ये जो गर्ल्स का यूनिट है इसके अंदर भी तो हम 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, दैट विल बी 4 फैक्टोरियल हेयर। तो ये जो केस बने 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कौन से केस बन गए, जब गर्ल्स आर टुगेदर। लेकिन हमें गर्ल्स को तो एक साथ बिठाना ही नहीं है, तो हम 8 फैक्टोरियल में से जब 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस करेंगे तो यही अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि देर आर 10 persons फ्रॉम A to J, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज of arranging them such that B and C are together, E and F are together, but A and J are never together। देखिए ज़रा, B और C को क्लब कर दिया, ठीक है, ये एक साथ होने चाहिए। E एंड F को भी क्लब कर दिया, लेकिन ये बोल रहा है कि A और J साथ नहीं आने चाहिए। तो पहले ऐसे करते हैं, इन दोनों को ये 2 ग्रुप्स बना लेते हैं और बाकी कितने लोग बचेंगे, 6 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6, इनके अरेंजमेंट निकालते हैं। तो 6 और एक 7 और एक 8, टोटल नंबर ऑफ वेज आते 8 फैक्टोरियल। ये आपस में अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल, ये भी अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल। ये तो टोटल वेज आ जाते जब B C एक साथ हैं और E F एक साथ हैं। अब मैं क्या करता हूँ, हमें सिंस A और J को एक साथ नहीं रखना, तो इन वेज में से मैं वो वाले तरीके माइनस कर देता हूँ जब A एंड J एक साथ आ रहे हैं। देखिए BC EF एंड AJ, 6 हो गए, 7 8 9 एंड 10, तो 4 5 6 7, ठीक है। तो दिस विल बी 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या वेज आए, जब ये तीनों के तीनों ग्रुप्स बने हुए हैं और A और J साथ में आ रहे हैं, लेकिन हमें A और J को तो सेपरेट रखना है, तो इन दोनों को बेसिकली माइनस कर देंगे। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी
8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. That will be our required answer. I hope you have understood this one. Moving ahead to next question. फिर से वो हम बॉयज़ और गर्ल्स वाले पे आ गए, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले से. देखिए, 4 boys and 4 girls are to set alternatively. Also it is given that one pair of brother and sister are to sit together. Find the total number of seating arrangements. अब ये जो ब्रदर और सिस्टर वाला ना, इनको अलग निकाल लेते हैं. मान लो B1 और G1 ये ब्रदर सिस्टर वाला पेयर है अपना, ठीक है. तो इनको अलग निकाल लिया, इनको बाद में अरेंज करेंगे. तो पहले बाकी बॉयज़ और गर्ल्स को अरेंज करा. B2 G2 B3 G3 B4 G4. अब आप देखिए कि ऑल्टरनेटिवली वाले केस में मैंने आपको बताया था क्या, तो गर्ल्स बॉयज़ ऑड पे गर्ल्स इवन पे, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि गर्ल्स आगे आ गई बॉयज़ बाद में. तो पहले तो इसी केस में निकाला आंसर कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. ये तो हो गया इस केस का. लेकिन जब आपने गर्ल्स को फर्स्ट प्लेस पे रखा और बॉयज़ को सेकंड पे, तो एक केस और बनेगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा. इतना तो हो गया. अब आगे चलना है हमें, इन लोगों को भी तो इंक्लूड करना है. तो ये एज अ पेयर ही आना है इनको, क्योंकि एक साथ बैठना चाहते हैं, आपस में अरेंज कर सकते हैं ना अगर चाहें तो. अब इनके लिए जगह बनाते हैं. देखिए क्रॉसेस देखिए, यहाँ पे आ सकता है ये पेयर, सारे का सारा आएगा, या फिर यहाँ, या फिर इधर 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 इधर, या फिर इधर. पेयर इन 7 जगह में से कहीं पे भी आ सकता है. देखिए 6 लोग थे तो एक क्रॉस ज़्यादा बना, 1 2 3 4 5 6 और 7. तो ये पेयर सारे का सारा यहाँ पे आ सकता है इन 7 प्लेसेस में से किसी पे भी. तो चूज कर लिया 7C1. अब देखते हैं कि मान लो ये पेयर यहाँ पे आया, इधर B1 G1, ये यहाँ पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं. तो अब ये B1 को G4 के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर G1 B4 के इस तरह से बैठते, G1 G4 के साथ बैठे, तो फिर ये ऑल्टरनेटिवली वाला जो अपना अरेंजमेंट है वो अपना गलत हो जाएगा. तो यानी कि B1 G1 और G1 B1 में से B1 G1 ही फॉलो किया जाएगा. और अगर मैं इधर बात करूं तो इधर भी इस तरह से ही बैठना पड़ेगा इनको, B1 G1, राइट. तो जब आप पेयर चूज करोगे, एक जगह चूज करने के बाद पेयर को रखने जाओगे, तो एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा. ऐसा नहीं होगा कि B1 G1 भी रख सकते हो और G1 B1 भी रख सकते हो, ठीक है. तो एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, इसकी वजह से अपने पास एक ही अरेंजमेंट आएगा. तो ये जो अपना आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 boys 4 girls are to be arranged such that no 2 girls are together. ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया. तो देखें ज़रा, 10 boys no 2 girls are together. तो पहले बॉयज़ को अरेंज कर लेते हैं. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 एंड B10. अब इतने बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ. आपको पता ही है कि अगर 10 बॉयज़ होंगे तो क्रॉस कितने लगेंगे, 11 क्रॉस लगेंगे, ठीक है. तो गर्ल्स 4 हैं, तो इन 11 में से आप कोई भी 4 क्रॉस चूज करो, वो वहाँ पे गर्ल्स बैठेंगी, उनको 4 फैक्टोरियल से अरेंज करो. ये गर्ल्स की अरेंजमेंट आई 4 फैक्टोरियल, और बॉयज़ 10 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं. तो यही अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का. सो इस वीडियो में हमने ग्रुपिंग मेथड देखा और फिर गैप मेथड देखा. ये दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, आपको आने चाहिए, सो दैट यू कैन डू क्वेश्चंस इन JEE मेन एंड एडवांस वेरी इजीली. तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में P&C का नेक्स्ट टॉपिक पिक करेंगे. सो रिवाइज टिल दैट एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.